हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और करनी भी चाहिए। जो इस बार जुलाई के एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उन्हें अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये मैं भूगोल का टॉपिक फर्स्ट कराने वाली हूँ। इसमें भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में, ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड एज ए साइंस। भूगोल एक प्राचीनतम भूविज्ञान है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटास्थनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। तो एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि भूगोल एक प्राचीनतम भूविज्ञान है। ओके, नेक्स्ट, इरेटास्थनीज को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। तो भूगोल के फादर कौन है? इरेटास्थनीज। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो इस प्रकार जियोग्राफी का क्या अर्थ हुआ? पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। इस तरह भूगोल का शाब्दिक अर्थ है जो पृथ्वी की धरातलीय सतहों का वर्णन करता है। यानी कि जो पृथ्वी के बारे में वर्णन करता है वो भूगोल कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। भूगोल बताता है कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट तथा रिटर को माना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? हम्बोल्ट तथा रिटर। ओके, तो इसमें नेक्स्ट है भूगोल। ओके, भूगोल की अध्ययन विधि परिवर्तित होती रहती है। प्रारंभिक विद्वान वर्णनात्मक भूगोल वेता थे, बाद में भूगोल विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत एक सामाजिक अध्ययन के रूप में हुई, परंतु बाद में भूगोल के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने लगा। कुछ विद्वान मार्क्स आदि ने इसे विज्ञान माना है, परंतु वर्तमान भूगोल शास्त्री भूगोल को सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान दोनों मानते हैं। इनका मानना है कि भूगोल की विषय वस्तु सामाजिक अध्ययन से भी संबंधित है, लेकिन अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है। ओके, भूगोल की विषय वस्तु सामाजिक अध्ययन से संबंधित है, लेकिन अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है। भूगोल विकास सामाजिक अध्ययन के रूप में शुरू हुआ, परंतु वर्तमान में वैज्ञानिकता का समावेश हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है भूगोल सामाजिक अध्ययन के रूप में। तो इसमें है भूगोल के अध्ययन की शुरुआत सामाजिक अध्ययन के रूप में हुई थी। इसमें भूगोल घटनाओं का केवल विवरण दिया जाता था। भूगोल घटनाओं के कारण तथा प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता था। सामाजिक अध्ययन के अन्य शास्त्रों जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र आदि की तरह इसे वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक विषय माना जाता था। भूगोल को सामाजिक अध्ययन मानने वाले विद्वान इरेटास्थनीज, टॉलमी इसमें तर्क का निष्कर्ष को स्थान नहीं देते हैं। सामाजिक अध्ययन में भूगोल को केवल भौगोलिक घटनाओं का विवरण देने वाला माना जाता है। ओके, भूगोल विज्ञान के रूप में। अध्ययन पद्धति में वैज्ञानिकता का विकास होने से वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन पद्धति में वैज्ञानिकता का विकास होने से वैज्ञानिक पद्धति से भौगोलिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाने लगा। साथ ही भौगोलिक घटनाओं के प्रभाव का वैज्ञानिक वर्णन किया जाने लगा। ओके, एंड विज्ञान के मूल लक्षण, कारण, कार्य संबंध को भूगोल में अपनाया जाने लगा। अतः भूगोल अब भौगोलिक घटनाओं का विवरण मात्र ही नहीं रहा। इस आधार पर इसे विज्ञान की संज्ञा दी गई, परंतु अभी भी भूगोल विशुद्ध विज्ञान नहीं है। विषय वस्तु के आधार पर भूगोल को अनेक शाखाओं में बांटा गया है जो निम्न प्रकार हैं। तो भूगोल को विषय सब्जेक्ट के आधार पर कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? फर्स्ट है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल मुख्य रूप से भौतिक संरचना का अध्ययन करता है। इसमें भूगोल तथा पृथ्वी विज्ञान का समन्वय पाया जाता है। इसमें फिजिकली अध्ययन किया जाता है पृथ्वी का। ऐसे इस शाखा में मुख्यतः पृथ्वी के जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल आदि आते हैं। नेक्स्ट है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका उद्देश्य मानव को केंद्र में रखकर भूगोल का अध्ययन करना है। इस शाखा में मानव प्रजाति पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव, मानव से निर्मित पर्यावरण, समाज, संस्कृति, राजनीतिक अथवा आर्थिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। भूगोल की इस शाखा में आर्थिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों जैसे लोहा, कोयला आदि भूगोल और अर्थशास्त्र सहायक हैं पर्यावरण संसाधन एवं विकास विकसित करने में। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरण भूगोल, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। पर्यावरण भूगोल का प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयुक्त भूगोल, अप्लाइड ज्योग्राफी। प्रयुक्त भूगोल शाखा के अंतर्गत भौगोलिक ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसमें भौगोलिक ज्ञान तथा कौशल का उपयोग सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय या अन्य संसाधनों के प्रयोग में किया जाता है। भूगोल बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का
उद्भव हुआ। ओके, तो यहीं पे हमारा ये फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है। ये फर्स्ट टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, ये इजी है, इसको हम एक बार ऐसे ही पढ़ के भी हम इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये इतना हार्ड नहीं है। मैंने सोचा, पहले तो मेरा मन था कि इस टॉपिक को ना ही कराऊँ, क्योंकि ये तो आपने पढ़ाई होगा, 12th तक तो पढ़ाई होगा। आगे जैसे किसी ने BSc वगैरह लिया हो तो BA में तो पढ़ते हैं, पढ़ाई होगा ये, बट मैंने करा दिया। मैंने कि चलो कोई ना, ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है फर्स्ट वाला, लेकिन जो सेकंड और आगे वाले जो टॉपिक हैं वो थोड़े हार्ड हैं और उन पे थोड़ा ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने NCERT की बुक्स में से नोट्स बनाए हैं और इनमें से ही पूरा पेपर आएगा। आप देख लेना, आप एक बार मेरी वीडियो देखना, आप मेरी नोट्स में से पढ़ना और फिर आप एग्ज़ाम में देखना कि इनमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं PYQs भी कराऊंगी, तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, मैं आपको नोट्स की PDF भी शेयर करूँगी। सो मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ अपनी वीडियो को। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और मेरा यकीन मानो, आप भी हैंड रिटन नोट्स बनाओ। पहले मैं ये कंटेंट करा रही हूँ क्योंकि हम कंटेंट करेंगे। ये SST हमारा ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम कंटेंट नहीं करेंगे तो आगे को हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। ये NCERT की, और सबसे फर्स्ट है NCERT की बुक्स पढ़ना। आप NCERT की बुक्स भी पढ़ सकते हो अगर आपका मन नहीं है ये सब देखने का, करने का, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, लेकिन उनमें से भी आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसमें लिख लिए हैं, जो कि मैं आपको करा रही हूँ। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। सो अगेन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।